ये कहावत तो सुनी होगी, तारीफें क्या करें उनकी जो ऐसा हुनर रखते हैं। चाल है चीते की और बाज की नजर रखते हैं। यह किस्सा उन लोगों से जाकर जुड़ता है जो दुनिया में सबसे अलग दिखने की तमन्ना रखते हैं, और जिनकी ऐसी फितरत होती है तो उनकी चाल, उनकी ढाल और उनका हाव भाव इस बात की गवाही भी देता है। अब आप खुद सोचिए, वो कौन सा एटीट्यूड होगा जिसकी वजह से दुनिया ऐसे लोगों को पलट कर देखती है। सिर्फ देखती ही नहीं, सिर झुकाकर सलाम भी करती है। तो वो हुनर है बाज जैसा एटीट्यूड। जिस किसी के पास बाज जैसी उड़ान भरने की ताकत, खुद को बदलने का जज्बा और हार न मानने का हौसला होता है, उन्हें फिर ताज पहनने से कोई नहीं रोक पाता। कभी बाज को आसमान में उड़ान भरते हुए देखिए, सचमुच ये एक जादुई एहसास होता है। गौर करने पर उड़ान के वक्त ही बाज का वो एटीट्यूड भी झलकता है जिसका मुरीद सारा जमाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यही बाज और पंख फैलाए उसका ये गुरूर, उसका ये एटीट्यूड हमें एक ही झटके में कई सबक भी सिखा देता है। बाज ही वो इकलौता पक्षी है जो अपनी सोच और अपनी अप्रोच से कामयाबी के बुलंद आसमान पर उड़ान भरता है। बारिश के वक्त पक्षियों को देखें, पानी से भीगने के डर से बचने के लिए अक्सर किसी ठिकाने की तलाश में घूमते हैं। इकलौता बाज ही है जो बारिश से बचने के लिए आसरा नहीं तलाशता, बल्कि अपनी उड़ान को और ऊंची करता है और बादलों को चीर कर उसके पार निकल जाता है, बादलों से ऊपर उड़ने लगता है। कहने का मतलब यह है कि समस्या सबके लिए एक जैसी है, मगर उससे निपटने का तरीका उसे एकदम अलग कर देता है। बाज के पास दूर तलक देखने की गजब की ताकत होती है। जब एक बाज अपने शिकार पर नजर डालता है तो उसका विजन एकदम साफ होता है। इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें भी दूर तक देखने और फोकस को एक तरह साफ रखने की जरूरत है। बाज के जीवन की ये फिलॉसफी हमें यह भी बताती है कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उस मुश्किल का सामना हम कैसे करते हैं, उससे ही ये बात साफ हो जाती है कि हमें वास्तव में अपनी ताकत का कितना अंदाजा है। बाज को तूफान पसंद है, जो हमें सिखाते हैं कि हालात कैसे भी हो, हमें किसी भी तरह डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बाज सामने आने वाली चुनौती को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने का हुनर रखता है। बाज की एक सबसे बड़ी खासियत उसे पक्षियों की जमात में सबसे आगे लाकर खड़ा कर देती है। उम्र का करीब आधा रास्ता पार करने के बाद बाज खुद को वीराने में ले जाता है। यहां वो खुद को नई जिंदगी के लिए तैयार करता है। ये एक मुश्किल दौर होता है। वो अपने पंखों को खुद ही नोच डालता है, अपनी चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देता है, घिस घिस कर अपने पंजों को उधेड़ डालता है, और फिर कई हफ्तों तक बिना खाए पिए वो अपने नए पंखों, नए पंजों और नई चोंच का इंतजार करता है। यह सच है कि पुरानी आदतें और बातें, उनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता, लेकिन जिंदगी में अगर मिसाल बननी है तो ये तकलीफ के इस दौर को इस हद से गुजरना ही होगा। बाज की तरह पॉजिटिव एटीट्यूड और बड़े गोल कामयाबी की बेहतरीन मिसाल कहलाती है। बाज जमीन पर रहता है, आसमान में उड़ान भरता है, लेकिन अपना शिकार वो नदी और समंदर की लहरों में छुपे बड़े जानवरों का कर लेता है, जो उसके वजन से भी कई गुना भारी होते हैं। यही पॉजिटिव एटीट्यूड बाज के लिए बड़े काम आता है। यहां कामयाबी की संभावना बहुत जरा सी होती है। बाज वहां जाकर झपट्टा मारता है। आमतौर पर हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन बाज हमेशा अपनी लिमिट को ब्रेक करता है।
यानी हदों से आगे निकलने का ये जुनून आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है। आपने अक्सर सुना होगा ईगल फ्लाई अलोन। बाज कभी किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखता, वो अकेले ही शिकार पर निकलता है। कहने का मतलब है कि कोई भी काम करो तो खामोशी से, क्योंकि आपकी कामयाबी खुद ब खुद शोर मचा देगी। ऐसा नहीं कि बाज कभी हारता नहीं, लेकिन यह भी सच है कि हार का डर बाज को सताता नहीं। वो मौत को भी मात देकर अपने शिकार पर हमला करता है और बाकी का काम उसके पंजे और तेज चोंच कर देती है। बाज की बाउंस बैक एंट्री का कोई जोड़ नहीं। बाज जब बाउंस बैक करता है तो उसका एटीट्यूड पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पॉजिटिव होता है। बाज के जीवन का दस्तूर 2 लाइनों में लिखा जा सकता है। गुलेल से मर जाएं हम वो परिंदे नहीं हैं। लोगों को जिस का खौफ रहा, यकीन मानो हमें उन चीजों का शौक रहा।